गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एचटेट टीजीटी साइंस, पीजीटी बायोलॉजी या फिर साइंस की आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, या फिर आप लोग का राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई उनके लिए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरी बहुत सारी साइंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे के पूरे बेटा मैंने वो बना रखे 60-60 65 क्लासेस के। यहाँ पर आप लोग को प्ले देखने को मिल जाएगी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है एचटेट टीजीटी साइंस। जो क्लियर दे के बैठे हैं, जिनका क्लियर हो चुका है, और वो अब इस चक्कर में बैठे कि कब जो है इनकी वैकेंसी आएंगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बेटा आज लेने वाले हैं। ठीक है, पूरी डिटेल में जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आने की संभावनाएं, अभी तक कोई भी किसी भी तरह की सुगबुगाहट नहीं है वैकेंसी आने की। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वैकेंसी आपको 2026 के मिड में या 2026 के एंड तक आते आते दिखाई दे जाए। ठीक है, मे भी चांसेस हैं कि 2026 के मिड तक आ जाए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी अभी भी टीजीटी साइंस की, हालांकि पीछे 2023 वाले पोर्शन में भरी गई है अच्छी खासी, लेकिन टीजीटी साइंस की वैकेंसी अभी भी खाली है। तो भाई साहब, जाहिर ही बात है कि आपकी टीजीटी साइंस की तो आएंगी आएंगी, है ना। मैथ की तो आनी आनी, अब की बार मैथ के साथ साथ साइंस की भी आएंगी। दूसरी बात मैंने बता दिया है, वैकेंसी कोई ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है, बस एक संभावनाएं हैं, एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप एज ए टीचर कहीं पे वर्क कर रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, तो कंटिन्यूसली पढ़ाते रहिए। जॉब छोड़ने की आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपनी तैयारी को दे सकते हो। मैं आगे ये भी बताऊँगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। लंबी थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जानकारी मैं बेहतरीन दे के भेजूँगा आज। दूसरा हम इसके अंदर चर्चा करेंगे बेटा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके अंदर सिलेबस क्या होता है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, या कोई बैच भी हम ले सकते हैं इसके लिए, और सर स्पेशली हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बेटा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो आप सबके पास बेटा ग्रेजुएशन और प्लस में बीएड होनी चाहिए। ग्रेजुएशन स्पेशली तो बेटा बीएससी हो तो भी बेस्ट है। ठीक है, हालांकि जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं इनके अंदर आप लोग का बीईई और प्लस में बीएड वाला जो 4 साल का होता है वो भी जो है चल जाता है, लेकिन उसमें बीएड में साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो नॉर्मली हमारे पास बेटा आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की तरफ बात करेंगे, आपका एस्टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए साइंस के अंदर। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप चाहे इलेक्टिव का मतलब होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलग था और वैसे इंटरेस्ट के लिए आपने जो है साइंस को जो है चुन लिया, साइंस को चूज कर लिया, है ना, और आप उसको अंदर पढ़े हो, आपने साइंस पढ़ी है ग्रेजुएशन के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप ऑनर से हो, है ना, चाहे आपने भाई फिजिक्स में हो, फिजिक्स ऑनर से कर रखी हो, केमिस्ट्री से, बायो बॉटनी से, जूलॉजी, जो भी XYZ, चाहे मैथ से हो, वो आप लोग के ऑनर्स वाले भी जो है इसके अंदर क्या होंगे मेरे भाई, एलिजिबल होंगे। बीएड में आप लोग के पास क्या होना चाहिए मेरे भाई, साइंस वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10th क्लास में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक होना कंपलसरी है बेटा। ये पहली नॉर्मल कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमारे ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, तुम्हारे सामने मैंने 5 सब्जेक्ट लिख रखे हैं, फिजिक्स, पी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट है। आपके पास ग्रेजुएशन में कोई इनमें से 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है मेरे भाई, जैसे मान के चलो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ रखी है आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रखा है आपने, फिजिक्स बायो और मैथ पढ़ रखा है आपने, तो भी है। तो मेरे भाई कोई भी इनमें से 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और उनमें 50% की आपने जो है वो कर रखी हो क्लियर, कि भाई 50% आपके मार्क्स है, तब आप एलिजिबल हो। इसके बाद जो बच्चे ऑनर से करते हैं मेरे भाई, जिनके पास होगा, जैसे मान के चलो कोई केमिस्ट्री से कर रहा है ऑनर से, तो ये केमिस्ट्री ऑनर्स तो ठीक है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा उसके पास 2 सब्जेक्ट और होने, यानी कि उसने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बेटा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इनमें से कोई भी, मान के चलो केमिस्ट्री तो थी उसके पास, केमिस्ट्री तो है ही, उसके अलावा इसने 2 सब्जेक्ट कोई भी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उसने और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ रखे हैं, तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है। बस, और कोई इसका एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया नहीं है, और मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत आती है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर जी, स्क्रीनिंग की वैकेंसी आती है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो मैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर बात करूंगा बेटा, तो एग्जाम पैटर्न में बेटा सिंपल सी बात है, आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों का बेटा एक 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का, कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा जो कि HSSC जो है इसको लेती है। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसको आप लोगों का क्या करवाता है मेरे भाई, कंडक्ट करवाता है। तो 100 मार्क्स का पेपर है, कोई भी इसके अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ठीक है, एक ही पेपर होना है, एक ही पेपर क्लियर करना है। अगर आप इसकी मेरिट लिस्ट को कवर करते हो, उससे अपर जो है या मेरिट लिस्ट जितने पे भी लगते हैं उतने नंबर आपने अचीव कर लिए, तो डेफिनेटली आप हरियाणा के अंदर जो है एज ए टीजीटी साइंस टीचर जो है वर्क करने लग जाओगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें सर सिलेबस की। सबसे बड़ी समस्या है सर सिलेबस की। तो पिछले एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें जो सिलेबस देखने को मिला वो क्या देखने को मिला सर जी, यहां पर सब्जेक्ट जो है मेरे भाई साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही पोर्शन जो है हमें 50 मार्क्स के देखने को मिले। कितने मार्क्स के बेटा? 50 मार्क्स के। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं इनके लेवल की कि भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो लेवल था वो किस लेवल पे ये पूछी गई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा ये मोस्टली 11th और 12th लेवल तक ही पूछी गई थी। ग्रेजुएशन का कोई खास उतना नहीं था। एक दो क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी थे, एक दो क्वेश्चन आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेटा वो किस पे थे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी थे, वरना मोस्टली जो है ये आप लोग के जो है 11th-12th बेसिस पे पूछे गए थे। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो। सर 50 क्वेश्चन दिए होंगे, बाकी 50 में जो आपके सब्जेक्ट आए बेटा, बाकी अदर जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, जो पिछले के अकॉर्डिंग हमने पढ़ने हैं, पिछली बार जो हुआ था तो उसके अंदर हरियाणा जीके ठीक पूछ रखी थी बेटा। नेशनल जीके में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक आधे बेटा कोई करंट इश्यू है ना, करंट इश्यू सारे के सारे। हिस्ट्री पॉलिटी में से मेरे भाई पॉलिटी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, तो नेशनल जीके में ये वाला पोर्शन आया था। हरियाणा जीके ज़्यादा आती है बेटा इनमें से स्पेसिफिकली। उसके बाद था मेरे भाई रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो रोड सेफ्टी से भी क्वेश्चन थे बेटा। रोड सेफ्टी है ना कि भाई आपको साइन दिखा के ये साइन किसका होता है। ठीक है, रोड सेफ्टी आप बताए सुरक्षा के मापदंड, जब आप रोड पे चलते हो, आप गाड़ी चला रहे हो वगैरह वगैरह चला रहे हो, ये वाले। इसके अलावा बेटा हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे डिजास्टर मैनेजमेंट से मेरे भाई हमें क्वेश्चन देखने को मिले वहां पर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से हमें क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन जो है मेरे भाई देखने को मिले। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इसके अलावा बेटा ईवीएस से भी मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिले। तो पिछली बार बस इन्हीं में से जो है आपका पूरा पेपर होना था। 50 नंबर का ये वाला पोर्शन था और 50 नंबर का ये वाला पोर्शन था। तो ऐसे करके 100 नंबर का एक पेपर तैयार हुआ जिसकी आपकी कट ऑफ बनी और मेरिट लिस्ट में जो भी बच्चे आए आज वो जो है जॉब कर रहे हैं। तो बहुत कोई बड़ा पहाड़ नहीं है और दूसरे स्टेट की तरह कोई 2 एग्जाम हमें इसके लिए नहीं कंडक्ट वो करने हैं। स्क्रीनिंग में सिर्फ एक ही एग्जाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो हरियाणा में आपके पास टीजीटी साइंस बनने की जो है बेहतरीन मौका है। अगर वैकेंसी आ जाती है जून के 2026 में, जो कि आएंगी, कंफर्म है ये आएंगी, लेकिन बेटा अभी हमारे पास ये कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कब आएगी। एग्जैक्ट डेट कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन आएंगी डेफिनेटली वैकेंसी 2026 में। तो हमारे पास एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। बुक्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बुक्स में आप प्रैक्टिस बुक के लिए बेटा यूथ पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है अलग अलग सब्जेक्ट की, महंगी बुक आती हैं और क्वेश्चन इसके अंदर बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हिंदी में की दी होती है। तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक को जो है फॉलो कर सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की बुक को आप क्या कर सकते हो बेटा, फॉलो कर सकते हो। अगर मैं बैच की बात करूं, सर जी कोई बैच है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई, और बहुत ही बेहतरीन बैच मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ इस बैच में जुड़े हुए हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है मेरे साथ बेटा इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो आप उनसे अपने रिव्यू भी ले सकते हो। ये बैच है भाई हमारे पास एक छोटा सा नहीं है लेकिन बहुत बेहतरीन बैच है। एचटेट टीजीटी साइंस का ये हमारे पास बेटा डेडिकेटेड बैच है। ठीक है, 5 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ था बैच हमारा स्क्रीनिंग का। इसमें आपको कंप्लीट बेटा 11th 12th और प्लस में ये मान के चलो थोड़ा बहुत आप लोग का यहाँ पर ग्रेजुएशन को ऐड करके भी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। ठीक है, 999 999 रुपये इस बैच की फीस है। वैलिडिटी है इसकी 2 साल, 6 महीने में या 4.5 5 6 महीने के अंदर हम इसका सिलेबस कवर करेंगे। फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसके अंदर, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर धीरे धीरे। अभी इसके अंदर बेटा साइंस चल रही है। ठीक है, जैसे ही बेटा हमारे साइंस में कोई एक आधा पोर्शन कवर अप हो जाएगा, हरियाणा जीके भी अब थोड़ी दिन बाद जो है इसी बैच के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट और ईवीएस को एक साथ शुरू कर देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट और प्लस में ईवीएस को 3-3 दिन आपको इनकी क्लास मिलेगी। ठीक है, इसी के अंदर मेरे भाई आप लोगों को जो है लगभग 35 से 40 क्लास जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी मेरे भाई? हमारे रोड सेफ्टी की, है ना। अभी वो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लाइव होंगी। और इस बैच की खास बात यह है
कि ये बैच बेटा इसकी फीस है आपकी 999। आप कंटेंट देख लेना, मैं बच्चों से बोलूँगा जो जो मेरे इस बैच से जुड़े हुए हैं सभी नीचे वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि उन्हें कैसा कंटेंट इसके अंदर मिल रहा है। आप मेरी बहुत सारी डेमो क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, बाद में इस बैच को आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बैच 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, लगभग 2 चैप्टर जो है पूरे हो चुके हैं। उसमें 2 चैप्टर में मैंने 20 क्लासेस से ज़्यादा क्लासेज ली हैं बेटा, एक डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन और दूसरा रेस्पिरेशन। तो इतना मैंने गहराई से चीज़ों को मैं कवर करवा रहा हूँ, साथ साथ हर चैप्टर के साथ मैं आपको MCQ की वो दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ताकि बच्चे उनको कवर अप करें। और फिर धीरे धीरे जल्दी ही हम इसके अंदर जो है MCQ की प्रैक्टिस क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो 999 रुपये में अगर मान के चलो 2 साल में आपका एग्जाम नहीं होता है, 2 साल के बाद आती है और 6 महीने बाद 2028 में जाकर जो है मेरे भाई आपका पेपर होता है, तो वहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बैच की ही वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 2 साल की तो मैं दे ही रहा हूँ 999 रुपये में, उससे ज़्यादा भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इसके अंदर देंगे बेटा वैलिडिटी, ठीक है। तो ये है हमारा क्या स्क्रीनिंग का बैच। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारे HTET TGT साइंस का बैच भी चल रहा है बेटा, और PGT बायोलॉजी का भी चल रहा है, ठीक है। वहां पर भी आपको सेम सारी सुविधाएं सेम दी जा रही है, ठीक है। लेकिन HTET TGT साइंस और PGT बायोलॉजी के अंदर आपको सिर्फ CDP हरियाणा जी के और सब्जेक्ट मिलेगा प्रॉपर। बाकी कॉमन सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग हिंदी वो आपको खुद करने होंगे, या फिर हम आपको एक रास्ता बता देंगे जी वहां जाके कर लो, वहां पर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो HTET TGT साइंस की तैयारी आप कर रहे हो, या बेटा आप लोग PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप हमारे इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है बेटा साइंस बाय DS सर, साइंस बाय DS सर। ये आप लोग को जो है आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगी कहाँ पर, प्ले स्टोर पर, साइंस बाय DS सर। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 8708391050 पर मेरे पास क्या कर सकते हो बेटा, कॉल और मैसेज कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कॉल और मैसेज आप मेरे पास इस नंबर पर कर सकते हो, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर कर सकते हो, हमको पूरी जानकारी देंगे। और मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ बेटा, जितने भी बच्चे हमारे साथ इस बैच में जुड़े हुए हैं उन सब से आप हमारे रिव्यू ले सकते हो, पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, ठीक है। और पहले बहुत सारी डेमो क्लासेज हैं। अभी भी जो HTET TGT साइंस हुआ था, बायो और केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा था वहीं से उठा रखे थे। हाँ, फिजिक्स अब की बार थोड़ी सी टफ थी कंपेयर टू दिस, कि पिछले साल से हम कंपेयर करें कि मेरे भाई साहब तो फिजिक्स थोड़ी सी थी, न्यूमेरिकली पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन अब की बार मैंने इस बैच में न्यूमेरिकल पे भी पूरा फोकस कर रखा है, ठीक है। हर चैप्टर के साथ साथ मैं बहुत सारे न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप हमारे इन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये जानकारी थी TGT साइंस स्क्रीनिंग के बारे में। और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे पास, आप लोगों के पास मेरा नंबर आ चुका है, इंक्वायरी नंबर जो है मैं एक बार फिर से नोट करवा देता हूं बेटा आप लोगों को, 8708391050, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाय बाय सभी को।